नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश विदेश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की सुर्खियों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में पंचायत संस्थाओं की मजबूती की जताई आशा। फारूक अब्दुल्ला ने किया चुनाव जीतने का दावा, बोले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में एनसी की होगी जीत। लखनपुर कोविड चेक पॉइंट पर अफगान नागरिक गिरफ्तार, भाई के जम्मू अस्पताल में होने का दे रहा हवाला। शेर कश्मीर स्टेडियम में इंटर डिस्ट्रिक्ट रग्बी चैंपियनशिप की शुरुआत, जम्मू कश्मीर की 54 टीमें लेंगी हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में पंचायत संस्थाओं की मजबूती के लक्ष्य को ध्यान में रखकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज जम्मू कश्मीर में संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपनी तरह का ये पहला कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर शासन और योजना की संस्था को मजबूत करना है। उद्घाटन समारोह के बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब शांति बहाल होती नजर आ रही है। वहीं इस तरह के आउटरीच के कार्यक्रम के माध्यम से पंचायतों को अपने इलाके की बेहतरी के लिए विभिन्न तरह के प्रावधानों और तकनीकों का संज्ञान होगा और उनके पंचायत को और सबल और सक्षम बनाने में ये सहायक सिद्ध होंगी। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में पंचायती राज संस्था और मजबूत होती दिखाई देगी, ताकि जम्मू कश्मीर का और विकास हो सके और उसी के साथ यहाँ की पंचायत राज संस्थाओं में विश्वास जगाए, भरोसा जगाए, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी है, अपेक्षाएं बढ़ी है और यहाँ की पंचायत राज संस्थाएं उन आकांक्षा अपेक्षाओं के माध्यम से पूरा काम करने जा रही है। मेरी सभी पंचायत समितियों से चर्चा हुई। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर जनता की सक्रिय भागीदारी से ये पंचायत राज संस्थाएं वो सशक्त होगी, मजबूत होगी, जनता के प्रति जवाबदेह होगी और एक पारदर्शिता के साथ काम कर वहां के लोगों को जहां अभाव को दूर करने का काम भी करेगी, वहां पर गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बेहतरीन काम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज आने वाले विधानसभा चुनाव जीतने का दावा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करेगी और हम अगली सरकार बनाएंगे। यहां SKICC में एक समारोह के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि NC आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है और वह स्वीप करेंगे और चुनाव जीतेंगे। NC प्रमुख ने कहा कि कोविड महामारी ने जम्मू कश्मीर के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसरों को भी प्रभावित किया है और धारा 370 के प्रावधानों को हटाने पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को खुद फैसला करने दें कि क्या बदला है और क्या नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान के अधिकरण के दूसरे मुल्कों पर होने वाले असर की बात पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से अफगानिस्तान में हो रहे विकास का असर होगा। निश्चित रूप से दुनिया पर अफगान स्थिति का प्रभाव पड़ेगा। कश्मीर में सरपंचों की सुरक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि सरपंचों और पंचों के अलावा अन्य नेताओं को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, क्योंकि हाल ही में उनमें से कई भाजपा से हैं और उनमें से एक जो अपनी पार्टी से जुड़ा हुआ था मारे गए हैं। कार्यकर्ताओं की सुरक्षा होनी चाहिए, ऐसा कहना था फारूक अब्दुल्ला का। लोग जीतेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। हम लोग झंके की चोट में कहता हूँ, अगर ये ईमानदार इलेक्शन करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस विल बी द बिगेस्ट पार्टी है। आपने इशारा अफसरों को दे दिया कि हमारी हुकूमत आने वाली है, फोन उठाए कीजिए। नहीं, फोन ही नहीं, दे विल बी अकाउंटेबल टुमारो फॉर व्हाट दे हैव डन। आज वो अपने आप को बादशाह समझते हैं, वो बादशाह नहीं हैं, वो लोगों के गुलाम हैं। उन्हें लोगों के लिए काम करना है और जब तक वो ये नहीं सीखेंगे कि उनको लोगों के लिए काम करना है, तब तक वो उसके सामने भी जवाब नहीं दे सकेंगे जहां उन्हें एक दिन जाना है। फारूक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। गुड लक। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज कठुआ जिले के लखनपुर में कोविड टेस्टिंग सेंटर पर एक 16 वर्षीय किशोर को हिरासत में लिया। अफगान नागरिक होने के संदेह में युवक को जम्मू कश्मीर पंजाब सीमा पर लखनपुर में हिरासत में लिया गया, जो जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है। इस अफगान राष्ट्रीय नागरिक की पहचान अब्दुल रहमान पुत्र अब्दुल राशिद अहमद के रूप में हुई है, जिसे पासपोर्ट और वीजा के साथ पूछताछ के लिए
पुलिस स्टेशन लखनपुर ले जाया गया। जांच के बाद पता चला है कि उक्त व्यक्ति के पास अपना वैध पासपोर्ट और वीजा नहीं है, बल्कि उसके मोबाइल में वीजा विवरण की तस्वीरें हैं। वह अपने भाई का इलाज करने के लिए भारत आया है, जो अफगान सेना में है, जिसका नाम मोहम्मद इरशाद रहमानी है, और अन्य 10 घायल व्यक्तियों के साथ आरआर अस्पताल दिल्ली में इलाज चल रहा है, जो अफगानिस्तान में तालिबान सेना से लड़ते हुए घायल हो गए हैं। सुबह जब 6-7 बजे, क्योंकि लखनपुर नाका 24/7 काम करता है और वहाँ पे कंपल्सिव सब लोगों का टेस्ट होता है, एक्सेप्ट डबल वैक्सीनेटेड लोगों का। ये यंगस्टर था, तो वहाँ पे जब पुलिस पार्टी ने इसको चेक किया होगा आधार कार्ड वगैरह के लिए, तो वो उसके पास नहीं था। और उसके बाद उसको पूछताछ करने के बाद पता चला कि उसने बताया कि मैं काबुल से। क्या देखते हैं सर, जम्मू कश्मीर काफ़ी संवेदनशील है इस वक्त, और अफगान नागरिक का कश्मीर की तरफ, जम्मू की तरफ आना, तो सुरक्षा के हिसाब से लोग वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे ट्रैवल करते हैं, तो इसमें हम वेरिफिकेशन करेंगे। वादी में आतंकवाद के खिलाफ जारी जंग में सेना और पुलिस ने एक साझा पहल के तहत दक्षिण कश्मीर में आतंकवादियों के परिवारों के साथ बातचीत की पहल करते हुए एक संवाद सत्र का आयोजन किया। सत्र में जेओसी 15 कोर और आईजीपी कश्मीर ने इन परिवारों से अपने बच्चों को मुख्यधारा में वापस लाने का आग्रह किया। जेओसी और आईजीपी कश्मीर ने शोपियां में पूरे दक्षिण कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों के माता पिता से मुलाकात की, परिवारों से अपील की कि वे अपने बच्चों को हिंसा से दूर रखें, जिसके लिए पुलिस और सेना उनकी सहज वापसी की मदद करने के लिए सभी प्रकार की सहायता भी प्रदान करेगी। अपने बच्चों को इस करतब से निकालें, बाहर निकालें, चुपचाप निकालें। कैसे निकालें मुझे नहीं पूछना, आपके ऊपर है, क्योंकि आपका बेटा है। मगर हम ऑपरेशन के दौरान अगर किसी लड़के ने हथियार डाल दिया, हम गोली खा करके, इंजरी लेकर के, अपनी कैजुअलिटी लेकर के आपके एक एक बच्चे को बचाने का, ये मेरा आपको बात है, ठीक है? क्योंकि जान जोखिम में होती है उस टाइम पे, मगर हम भी अपना फायर ऊपर के कुछ करके आपके बच्चे को, बाकी आपके ऊपर। मैंने कोई गलत तो नहीं कहा? उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में वारपोरा सोपोर के ग्रामीणों के पास बिजली, उचित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और पीने योग्य पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों का कहना है कि वे इन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बेहद पीड़ित हैं। प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए लोगों ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में किसी ने भी गाँव का दौरा करने की जहमत नहीं उठाई। इन बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति के लिए ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से मामले को देखने और उनकी शिकायतों को हल करने में मदद करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए की गई पहल में कई सरकारी स्कूलों का नाम बदलकर शहीदों के नाम पर रखे जाने की एक कवायद में आज चकरा हायर सेकेंडरी का नाम बदलकर शहीद हवलदार राज सिंह शौर्य चक्र GSS कर दिया गया। इस अवसर पर TNN संवाददाता से बात करते हुए DC कठुआ राहुल यादव ने कहा कि शहीदों को याद रखने और उनके बलिदान को एक श्रद्धांजलि देने का सबसे उच्च तरीका है बच्चों को उनके बलिदान के प्रति जागरूक करना, जो इस मुहिम से पूरा हो सकता है। साल पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसकी स्पिरिट में हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जो हमारे डिफरेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनको हमारे जो वीर शहीद हैं उनके नाम पर रिनेम किया जा रहा है। और उसके ही के क्रम में आज ये यहाँ पर चकड़ा विलेज में हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल चकड़ा का नाम हमारे शहीद राज सिंह जी के नाम पर, जो कि शौर्य चक्र अवार्डी भी हैं, उनके नाम पर ये किया जा रहा है। और इससे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ये शिक्षा मिलेगी कि हमारे जो वीर शहीद, उन्होंने देश के लिए रक्षा करते हुए अपना जीवन दिया, उनसे हम प्रेरणा मिले और उसके साथ साथ जब देश को जरूरत हो देश की रक्षा। बढ़ते कोरोना संक्रमण और थर्ड वेव की आशंकाओं के बीच आज DC कठुआ राहुल यादव ने लोगों से कोविड के उचित व्यवहार का पालन करने की अपील की। लोगों को आगाह करते हुए उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने परिवर्तन टीमें बनाई हैं, जो सार्वजनिक स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। करना पड़े तो नेक्स्ट 2 डेज की हमारी इंटेंसिव जो ड्राइव रहेगी कोविड वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलोअप के लिए और एनफोर्समेंट के लिए, आप सभी लोग उसमें हमारा सहयोग करें। और उसके साथ साथ ही
खुद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें और दूसरे लोगों को भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने के लिए इंस्पायर करें। जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करेगा और वायलेशन करेगा उसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो फाइन्स के रूल लगा रखे हैं या फिर जो शॉप्स हैं उनको सीलिंग के लिए जो रूल्स बना रखे हैं उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ JKSSRB के खिलाफ जम्मू कश्मीर के दिव्यांग संघ ने आज श्रीनगर में प्रेस एनक्लेव में एक विरोध प्रदर्शन किया। विकलांग उम्मीदवारों ने रोष जताते हुए चेयरमैन SSRB के खिलाफ नारे लगाते हुए चतुर्थ श्रेणी की शॉर्टलिस्ट जारी करने की मांग की। उनका कहना है कि केवल विकलांगों की ही शॉर्टलिस्ट बंद रखी जाती है, जो सीधे तौर पर भेदभाव दर्शाता है। SSRB क्यों नादार सलूक किया जाता है कि मतलब हमें जैसे कि मतलब इस तबके का कोई हिस्सेदार ये समझते नहीं है कि हम भी इसी समाज के हिस्सेदार हैं और हम भी इसी समाज के साथ ताल्लुक रखते हैं। इसलिए हम बार बार मजबूर होते हैं कि सड़कों पर आने के लिए। हमें कोई शौक नहीं है कि हम सड़कों पर आए। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी में आज जिला विकास आयुक्त राजेश कुमार शवन ने एक आधिकारिक बैठक में राजौरी जिले से जुड़ी कैपेक्स बजट, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा भुगतान के कार्यों का जायजा लिया। बैठक में जल संरक्षण कार्य और खेल के मैदानों की स्थिति समेत अन्य विकास गतिविधियों की समीक्षा भी की गई। उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स के कुछ इश्यूज थे, कॉन्ट्रैक्टर कम थे, वक्त जो भी सरकार की हदायत है हर काम जो है वो टेंडर पे ही करना है, उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए ये सारी मीटिंग आज हुई और मुझे उम्मीद है कि जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ दी गई हैं इससे बहुत स्पीडअप होंगे काम और जो भी कमी पेशी है इसको हम इम्प्रूव करेंगे। गांदरबल के चेरवा कंगन के स्थानीय लोगों ने PMGSY विभाग के ठेकेदारों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन में 2019 में PMGSY श्रीनगर लद्दाख राष्ट्रीय राजमार्ग से भट मोहल्ले तक लिंक रोड के निर्माण के लिए सेरवा के लोगों ने भुगतान के बदले जमीन दी थी, लेकिन आज तक विभाग ने जमीन का रेट तय नहीं किया और ना ही आज भुगतान दिया गया है। उनका कहना था कि कई बार विभाग से संपर्क के बावजूद उन्हें जवाब नहीं मिलता। LG जिला प्रशासन गांदरबल और DC गांदरबल से इस मुद्दे को हल करने की अपील करते हुए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि यदि हल न हो पाया तो वह निर्माण कार्य को रोकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 50% पैसे देकर इनको सेटिस्फाई करेंगे। आपने खाली 52 लाख रुपया डाला, प्रोजेक्ट में लोगों का बनता है कम से कम नियर अबाउट 6-6.5 करोड़। उसने कहा जब अवार्ड पास आप करोगे तो उसके बाद मैं इनको क्या दूंगा। इन्होंने कहा कल डालेंगे, परसों डालेंगे, कुछ नहीं किया। फिर इसमें कोर्ट में भी केस चल रहा है, डबल बेंच में। कोर्ट ने भी इनको कहा कि आप इलीगल काम क्यों कर रहे हो। इनको हमने कोर्ट की वो कॉपी भी दी, हम वो आपको भी देंगे। उसका भी इन्होंने कोई पास लिहाज नहीं किया। 3 महीने हो गए, अभी इन्होंने कोर्ट में कोई जवाब तक नहीं दिया। नाइंसाफी इतनी अब बढ़ गई, अब डिपार्टमेंट वालों ने और ठेकेदार ने ऊपर उन 6 घरों को यहाँ पर सिर्फ गलत बयानी दे दे। बांदीपोरा के शेर कश्मीर स्टेडियम में आज इंटर डिस्ट्रिक्ट रग्बी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सभी जिलों की टीमें भाग ले रही हैं। चैंपियनशिप में अलग अलग कैटेगरी में करीब 54 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें से कई महिला टीमें भी शामिल हैं। श्रीनगर महिला टीम की कप्तान और कोच सालेह यूसुफ ने बताया कि वह कई सालों से रग्बी खेल रही हैं। वह कई राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप्स में भी भाग ले चुकी हैं। उन्होंने कहा कि रग्बी अब देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लोकप्रिय हो रहा है। इस खेल को और बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार की जरूरत है। वहीं जम्मू के रग्बी खिलाड़ी दृष्टि ने कहा कि वह अध्यक्षता में अपनी भागीदारी को लेकर बहुत उत्साहित हैं। उसने कहा कि उसने पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई रग्बी प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और उन्हें यकीन है कि उनकी टीम राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेगी। बांडीपुरा के जिला विकास आयुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद ने कहा कि ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के सभी जिलों से इतनी टीमें यहां आई हैं। उन्होंने कहा कि इससे न केवल यहां खेलों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं को एक दूसरे से मिलने और एक दूसरे की प्रतिभा को निखारने का मौका भी मिलेगा। एक जश्न का माहौल है और बहुत ही चार्ज्ड अप एटमॉस्फेयर है और उसके साथ साथ रग्बी जो एक स्पोर्ट है उसमें हमारे जो यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स काउंसिल है, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके ये जो एक स्पोर्ट है जो कि एक बहुत ही नवाइस सा नया सा खेल था
और इसमें बहुत कम बच्चे दिलचस्पी ले पाते थे, लेकिन आज आप देखेंगे कि आज ये पूरा मैदान भरा हुआ है प्लेयर्स के साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक स्पोर्ट को इस तरह से डेवलप किया गया बांडीपुरा में, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि हमारे जो यहाँ से बच्चे नेशनल खेलने और इंटरनेशनल खेलने जाएंगे वो ज़रूर बांडीपुरा का नाम रोशन करेंगे, और इन हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी इनमें मेहनत लगी है, जो अकेडमीज़ हैं जिनकी इनमें मेहनत लगी है, उनका नाम भी रोशन करेंगे। आज के समाचार अंक में बस इतना ही। अन्य जानकारी और नई खबरों के लिए आप पढ़ते रहें द न्यूज़ नाउ का ई प्रिंट और दैनिक अखबार, और जुड़े रहें हमसे यहाँ TNN वेब पर। जय हिंद।